हेलो। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन इज सेम. आई थिंक आंसर शुड बी डिफरेंट. रौनक कुमारी. Yes, sir. ओके, वन क्वेश्चन फॉर यू. हम लोग सपोज 5 × 5 फ्लोरिंग है. 5 मीटर इंटू 5 मीटर. ओके, एक फ्लोर है, तो उसमें क्या कंटिन्यूअस फ्लोरिंग कर सकते हैं? Yes, sir, कर सकते हैं. वाई? कैसे कर सकते हैं? सर कैसे कर सकते हैं का क्या मतलब है, मतलब समझ नहीं आया. मतलब ये है कि तुम्हारा आंसर है कि कर सकते हैं. हाँ. यस सर. अच्छा, पॉसिबल है कंटिन्यूअस फ्लोरिंग करना? क्या ये सेफ है? रौनक, तुम माइक ऑफ कर दिए अपना. सोच रहे हैं, सोच के. ठीक है, सोच. सर हाँ पॉसिबल है, सर पॉसिबल है. कंटिन्यूअस फ्लोरिंग पॉसिबल है विदाउट एनी मटेरियल यूज किए? नहीं, विदाउट एनी मटेरियल यूज किए पॉसिबल नहीं है. क्या मटेरियल यूज करोगी? सर अगर सिर्फ फ्लोरिंग डिवाइड. करना है तो, हाँ बोलो. अगर सिर्फ फ्लोरिंग करना है तो नॉर्मली हम सीमेंट एंड वाट छोड़ो सर छोड़ो. पहले फ्लोरिंग. ना ना ना, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है. मेरा क्वेश्चन है फ्लोरिंग के लिए हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है? तो क्या हाँ कंक्रीटिंग करते हैं. कंक्रीटिंग कंटिन्यूअस करना होता है कि कुछ और भी यूज करना होता है, कि डिवाइड करते हैं किसी में? कंटिन्यूअस. ज्योतिन में रुच. ज्योतिन में रुच. हेलो ज्योतिन. यस सर. हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन सही था, ठीक है, तुम्हारा आंसर सही था. जी सर. क्या आंसर दिए थे? दोबारा आंसर दो.
सर क्योंकि हम लोग इसीलिए फ्लोरिंग कंटिन्यू नहीं करते हैं, ताकि बीच में अगर कहीं क्रैक्स वगैरह आए या कोई डैमेज हो तो वो एक सर्टेन ये एरिया तक जाके रुक जाए, पूरे को डैमेज ना करे। यस, वेरी गुड। और सभी लोग जानते हो कि कोल्ड सीजन में, जो ठंड विंटर सीजन में कंट्रैक्शन होता है, ये का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और समर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और समर में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल जैसे ग्लास का सीट लगाते हैं मिडिल में कुछ कुछ डिस्टेंस पे, या फिर हम बोलते हैं थर्माकोल लगाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट पे लगा देते हैं, मीन्स एक सर्टेन डिस्टेंस पे लगाया जाता है। 3 फीट या 2 फीट या 4 फीट पे हम लोग उसको लगाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आई थिंक बताने की कोशिश अच्छा किए हो, बट नॉर्मली यही होता है कि एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ मटेरियल कुछ डिस्टेंस पे लगा देते हैं। ठीक है, दीपा मेहता, यस सर, यस सर, धारनी, यस सर। हाँ, तो यस हम सर। लोग कंटिन्यूअस, हाँ मधुसूदन, कंटिन्यूअस हम लोग फ्लोरिंग कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे। ठीक है रौनक? यस सर, समझ गए। हाँ समझ गई, ओके। ठीक है, तो मेरा तो ये मेन टॉपिक नहीं था। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक तो कुछ और ही था। हाँ, ओके, हम लोग इसी पे थे कि आगे बढ़ गए थे? ओके, ये बता दिए लास्ट थे सर। ओके, इस पे थे। ठीक है, प्रिकॉशन फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स के कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए हमको? व्हाट टू डू बिफोर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से पहले हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? मेक श्योर यू हैव ए फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट, a battery powered radio, a flashlight and extra batteries at home। फायर एक्सटिंग्विशर किस लिए यूज करना चाहिए, किस लिए रखना चाहिए घरों में? इलेक्ट्रिक वायर में आग वगैरह लग जाएगा तो उससे सेव करने के लिए। यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक वायर हो गया, फिर गैस पाइपलाइन होता है, ठीक है, उससे भी लग सकता है, या फिर और किसी चीज का सप्लाई हो रहा है घर के पास से, उससे भी हो सकता है। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। एंड फर्स्ट एड किट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो भी ये घरों में लिविंग पर्सन रह रहे हैं, वो उनका कुछ डैमेज हो सकता है, चोट लग सकती है, इसलिए होना चाहिए। ठीक है, ए बैटरी पावर्ड रेडियो, ये मैं अभी नहीं जान रहा हूँ किस लिए होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट इसलिए होना चाहिए क्योंकि घरों में कभी जब डैमेज होता है तो बहुत अंधेरा छा जाता है। ठीक है, इसलिए लाइट होना चाहिए, जरूरी है, फ्लैश लाइट जरूर होना चाहिए। एंड एक्स्ट्रा बैटरीज एट होम, ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ बैटरी किस लिए होना चाहिए, बाद में देखता हूँ। ठीक है, लर्न फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब कुछ डैमेज होता है तो एट ए टाइम हमको ये नहीं मालूम चलता कि क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, और कहाँ पे रखा हुआ है ये भी याद होना चाहिए। फर्स्ट एड किट के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सामान कहाँ पे है, किस लिए यूज करना है इसको, किस लिए नहीं यूज करना है। ठीक है, अच्छे से हमको यूज करना है। लर्न हाउ टू टर्न ऑफ द गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब भी अर्थक्वेक आता है या फिर अर्थक्वेक को फील किया जाता है कुछ भी थोड़ा भी, तो उस टाइम पे हमारा जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, ठीक है, उसको ऑफ कर देना चाहिए। वाटर का जो सप्लाई है वो, उसको भी ऑफ कर देना चाहिए, ताकि अगर हम कहीं पर फायर हुआ है तो उस पर अच्छे से बाहर से पाइप को लाके यूज कर सके। वरना विदाउट बिना ऐसे ही यूज के ही वाटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, अगर कुछ भी डैमेज हुआ है। वाटर पाइपलाइन भी डैमेज होता है, ठीक है, जब घरों के अंदर, तो पानी बेकार हो जाएगा। इसलिए पानी को बेकार नहीं करना है,
उस टाइम पे यूज के लिए हम बाहर से पानी ला सकते हैं या फिर उस पाइप को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रिसिटी, बाहर में स्विच लगाना चाहिए जो कट ऑफ होता है, जिसको एमसीबी बोलते हैं, वो बोर्ड बाहर होना चाहिए, घर के अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाहर में रखना चाहिए, क्योंकि जो भी अगर फायर कैच करता है तो घर के अंदर डैमेज ना हो, ठीक है, बाहर ही रहे। और उसको कैसे बंद करना है, कैसे ऑन करना है, ये सीखना चाहिए सबको, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए। मेकअप ए प्लान ऑफ वेयर टू मीट योर फैमिली आफ्टर एन अर्थक्वेक। सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि हाँ, अगर कुछ भी फील होता है, अर्थक्वेक फील कभी भी होता है, तो हम लोग कहाँ पे एक जगह पे आएंगे, कहाँ पे इकट्ठा होंगे, ठीक है, ये भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे इकट्ठा होना है, मीन्स गैदरिंग करना है, कहाँ पे गैदरिंग नहीं करना है, ये भी मालूम होना चाहिए पहले से। तो ये सब उस रीजन में होता है जिस रीजन में हमारा अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है। जैसे अभी नॉर्मली किसी के घर में तो इतनी मालूम है कि हाँ अर्थक्वेक आएगा तो हमको इसी जगह में इकट्ठा होना है। क्या सभी के घर में है ऐसा? घर में बताया गया है कहाँ पे इकट्ठा होना है, कुछ होगा तो? यस सर। नहीं सर। हाँ, दीपा को बताया गया है। किसको बताया गया, दीपा की सुशीला को? सर हमको अच्छा, तुम्हारे घर के आसपास में अर्थक्वेक आता है क्या ज्यादा? नहीं नहीं आता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आ जाए तो हाँ, अपनी जगह उसका पे रखना है। अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, अवेयर होना चाहिए उसके बारे में, उसके बारे में सभी को अवेयर होना चाहिए कि हाँ अगर कभी आता है, क्योंकि तुम लोग सभी लोग झारखंड के आसपास में हो, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ के आसपास में हो या फिर उड़ीसा के आसपास में हो, तो इधर नॉर्मली अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि रॉकी एरिया है, रॉकी एरिया में प्लेट्स का मूवमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है, इसलिए सबको मालूम होना चाहिए। दीपा, तुम्हारे घर में बताया गया है? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। सभी के घर में पता होना चाहिए कैसे कहाँ पे मिलना है, मीट करना है, ठीक है। और ये अपने छोटे छोटे मतलब बच्चों को भी सब लोग घर में बताओ कि ये जो गैस पाइपलाइन है उससे दूर रहे या इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहे, क्योंकि कभी भी फायर हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी नॉर्मली कभी कभी होता है कि घर के आसपास में हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पर भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उससे भी क्या होता है, घर में इफेक्ट पड़ता है। कभी होता है कि रेलवे लाइन के किनारे भी घर होते हैं, ठीक है, तो जब रेल पास करती है, ट्रेन पास करती है, उस टाइम पे भी वाइब्रेशन होता है, उससे भी डैमेज पहुंचता है, इसलिए इन सब को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को, ठीक है, तो इसका जानकारी होना चाहिए। देन क्या है, एंकर हैवी फर्नीचर, कप बोर्ड एंड अप्लायंसेस टू द वॉल्स और फ्लोर। जो भी हैवी फर्नीचर है या फिर कप बोर्ड है या फिर तुम्हारे घर का जो बर्तन होते हैं, या उनको क्या करना चाहिए, वॉल से अटैच कर देना चाहिए, फर्स्ट एंड कर देना चाहिए, या फिर फ्लोर से फर्स्ट एंड कर दो। फर्स्ट एंड मीन्स उसको जड़ देना चाहिए, ठीक है, उसको रिपीट से जड़ दो ताकि वो ज्यादा हिले ना, और अगर हिलेगा तो उससे भी डैमेज हो सकता है बहुत सामान, इसलिए उसको फर्स्ट एंड कर देना चाहिए वॉल से या फ्लोर से, ठीक है। देन क्या है, लर्न द अर्थक्वेक प्लान एट योर स्कूल और वर्क प्लेस। अपने स्कूल या फिर जहाँ पे काम करते हो वहां पर भी अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक फील होता है या आता है तो कैसे अपने आप को बचाव करना है, तो पहले से ही ये सब जानकारी होना चाहिए, ठीक है, पहले से ही असेस कर लेना चाहिए कि हाँ यहाँ पे आता है अगर, तो हमको क्या क्या इसके उपाय खोज के रखना है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, सर लिंटन में बेंडिंग आएगा ना सर, अगर ज्यादा ओपनिंग रहा तो? ज्यादा ओपनिंग रहा तो लिंटल में तो आएगा ही बेंडिंग। लिंटल में बेंडिंग क्या आ जाएगा, वो तो क्रैक होगा ना, वो तो बेंडिंग आएगा, पहले तुमको वार्निंग देगा, ठीक है, वार्निंग देगा। ये सर रहता है ना, तो बेंडिंग तो अलाउ कर देगा ना वो?
हाँ अलाउ करेगा, क्योंकि लोड अगर तुम्हारा बियर नहीं कर पा रहा तो अलाउ नहीं करेगा, यस सर। उसमें तो आना यस चाहिए। सर। और कुछ क्वेश्चन? अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये नेहा खालको है, नेहा, हेलो। यस सर। हाँ बताओ, आ, जो होता है उसको देखा जाता है कि महसूस किया जाता है? सर क्या चीज? अर्थक्वेक जो होता है, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो तुम? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, क्या अर्थक्वेक? सब्जेक्ट का पूरा नाम बताओ। क्या है पूरा सब्जेक्ट का? अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, वेरी गुड। तो अर्थक्वेक को हम फील करते हैं कि देखते हैं? कभी देखे हो अर्थक्वेक को? सर नहीं, फील करते हैं। नहीं फील करते हैं कि फील करते हैं? फील करते हैं। हाँ फील करते देखे तो नहीं है अभी। हैं। अर्थक्वेक कभी भी देखा नहीं जाता है, उसको फील किया जाता है, ठीक है? तो कभी भी कोई क्वेश्चन, यस सर। सभी को बोल रहा हूँ, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि कितना अर्थक्वेक आया है, तो ये मत बोला मैंने इतना अर्थक्वेक देखा था, इतना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया देखा था मैंने। नहीं, मैंने इतना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक फील किया था, मैंने ये इस प्लेस पे अर्थक्वेक फील किया था, ठीक है? मीन्स भूकंप, अर्थक्वेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं ना। यस सर। तो बोलना कि मैंने इतना भूकंप महसूस किया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में? इफ एनीवन वांट टू एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अच्छा अर्थक्वेक से पहले मैंने क्या किया है, मैंने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन ले लिया, ठीक है? प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन ले लिया। देन ड्यूरिंग अर्थक्वेक व्हाट टू डू, अर्थक्वेक के टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे काम, मीन्स एकदम शांत रहे। अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे मीन्स एजिटेशन या घबराहट कुछ होना नहीं चाहिए, मन में कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम शांत रहें, शांत मन से ही अपना पूरा काम करें। स्टे काम। इफ यू आर इंडोर, अगर अंदर है घर के, स्टे इनसाइड, घर के अंदर ही रहें। इफ यू आर आउटसाइड, स्टे आउटसाइड। मूवमेंट ज्यादा मत करें, अगर मूवमेंट करेंगे तो आपका बॉडी को डैमेज पहुंचा सकता है, ठीक है? आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, इसलिए ज्यादा इधर उधर भागे ना, घर के अंदर ही रहें। अगर किसी प्लेस पे छिपने का है तो छिप जाएं। ज्यादातर करें कि अंडरग्राउंड कुछ भी अगर तुम बना हुआ है, बेसमेंट बना हुआ है, तो उसमें चले जाएं, ठीक है? और अगर बाहर है तो बाहर चुपचाप लेट जाएं, क्योंकि लेट जाएंगे तो उससे आपको बॉडी को ज्यादा डैमेज नहीं, आप गिरेंगे नहीं, ठीक है? उससे सेफ रहेंगे। देन क्या है, इफ यू आर इंडोर स्टैंड अगेंस्ट ए वॉल नियर द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। सेंटर के बिल्डिंग के सेंटर में कोई भी अगर दीवार है तो चुपचाप उसके भल खड़े हो जाएं, उससे स्टे कर, उसके मतलब स्टैंड तक उसके सहारा लेके खड़े हो जाएं, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप ज्यादा हिलेंगे नहीं, मतलब आपको हिलना नहीं है ज्यादा, अगर हिलेंगे तो आपको क्या करेगा, चोट लगेगा। स्टैंड इन ए डोरवे, या फिर जो भी तुम्हारा घर का गेट है उसके सामने खड़े, वहां पे खड़े हो जाएं। और क्रॉल अंडर हैवी फर्नीचर, या जो भी फर्नीचर है उसके बगल में लेट जाएं चुपचाप, ठीक है? या फिर कोई टेबल है उसको पकड़ के चुपचाप लेट जाएं। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड आउटसाइड डोर्स, जो भी बाहर के दरवाजे खिड़की हैं उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे दूर क्यों रहना चाहिए? हेलो? सर वो गिर सकता है। नहीं गिर में सकते। जो होगा तो वो बॉडी पे आएगा। हाँ जो बाहर में है
वो क्या करेगा, बाहर के वॉल से ज्यादा अटैच है तो वो ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकता, तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अंदर का है तो थोड़ा सा स्टेबल रहता है, तो अंदर में रहना चाहिए, बाहर में नहीं जाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो टूट के क्या है बाहर भी जाता है और अंदर भी आ सकता है, तो वो डैमेज पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग को चुपचाप लेटना है, लेट जाना है। जो भी फर्नीचर है हैवी फर्नीचर, उसके अंदर में लेट जाना है, उसके बगल में, ठीक है। या फिर मेन होता है कि जो भी बेसमेंट अगर किसी के घर में बना है तो उसमें चले जाना सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बेसमेंट में उतना डैमेज नहीं पहुंचाता है। हाँ, अगर आपका बिल्डिंग पूरा डैमेज हो गया है, कोलैप्स कर गया है, तो इन फ्यूचर मतलब उस टाइम पे तो नहीं, बट कुछ टाइम के लिए आप उसके अंदर सेफ रह सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं से पासिंग है तो पास कर सकते हैं उसमें से। ओके, नेक्स्ट है, इफ यू आर आउटडोर्स स्टे इन द ओपन अवे फ्रॉम पावर लाइन और एनीथिंग दैट माइट फॉल। अभी क्या है, अगर आप बाहर में हैं तो जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, उसके आसपास में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल तो उतना सेफ है नहीं, उतना स्टेबल है नहीं, क्योंकि उसके वायर अगर किसी ट्रीज या किसी वजह से गिर गया नीचे तो क्या करेगा, आपको डैमेज पहुंचाएगा। या फिर आप जो भी व्हीकल पे बैठे हैं या फिर कुछ आप बाइक चला रहे हैं, कुछ भी है, तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। इसलिए उससे दूर रहना चाहिए, जो पावर लाइन है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। देन स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग तो ऑटोमेटिक हो तो जाहिर सी बात है कि वो गिरेगी ही गिरेगी। अगर तुम्हारा अर्थक्वेक आ रहा है तो शॉक की वजह से वो बिल्डिंग तुम्हारा डैमेज होगा ही, और डैमेज होगा या फिर उसका कोई पार्ट शायद आके लग सकता है, ठीक है। इसलिए उससे बहुत दूर रहना चाहिए। अच्छा, मेन एक आता है कि हम लोग देखते हैं जनरली घर कभी भी जो ओपन स्पेस होता है वहां पर कुछ दुकानें होती है छोटी छोटी, तो उस पे सीट रखी रहती है, मेटल की सीट रखी रहती है, या फिर पीसीसी की सीट रखी रहती है। उससे दूर रहना चाहिए। क्यों उससे दूर रहना चाहिए, कोई बताएगा? जब भी ज्यादा एयर फ्लो हो या कुछ हो, उससे दूर रहना चाहिए। क्यों? सर वो भी तो फॉल कर सकता है ना, इसलिए। फॉल कर सकता है, एक अच्छा बात है, बट उससे ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बनाया जाता है, जैसे जमीन अंदर तक गाड़ के नहीं बनाया जाता है, तो जैसे अगर ज्यादा हवा चले तो उड़ के लग भी सकता है, इसलिए। हाँ, वेरी गुड। वो क्या करता है, मीन्स उड़ सकता है, ठीक है, उड़ सकता है, और वो बहुत शार्प होता है, ठीक है। वो किसी चीज को भी कट कर सकता है। बहुत ऐसा केसेस हुआ है, ठीक है, जब एयर ज्यादा ब्लो करता है तो जो सीट पाइल्स होती हैं या फिर जो मेटल की सीट होती हैं, वो क्या करती है, उड़ जाती है, तो उड़ के वो कट कर सकती है, किसी भी चीज को कट कर सकती है, इतनी शार्प होती है। इसलिए उन उन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए इस कंडीशन में। मीन्स अर्थक्वेक आए उस कंडीशन में ये ज्यादा एयर ब्लो करे, उस कंडीशन में हमको उससे ज्यादा दूर रहना चाहिए, ठीक है। हेलो? यस सर। ओके, देन आता है डोंट यूज माचिस, कैंडल और एनी फ्लेम। उस टाइम पे हमको कोई भी फायर वाला जो भी सामान है उसको यूज नहीं करना है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की में भी हो सकती गैस निकले, अंडरग्राउंड जो भी है उससे गैस निकले, या फिर हमारे घर में जो भी अगर हम ध्यान नहीं दिए तो जो गैस पाइपलाइन है उससे भी हो सकता है कि फ्लेम निकल रही हो, ठीक है। या फिर जो एयर ब्लो कर रहा है उससे भी हो सकता है फैल जाए। तो उस टाइम पे हमको फायर को कुछ भी नहीं करना है, कुछ जलाना नहीं है, ठीक है। फिर ब्रोकन ग्लास लाइंस एंड फायर डोंट मिस, ये ग्लास वगैरह से बहुत दूर रहना चाहिए, कि ग्लास क्या है, वो बहुत शार्प होता है, वो कट करता है बहुत जल्दी, ठीक है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए, ग्लास वगैरह से दूर रहना चाहिए। जैसे अभी नहीं बोला कि मेटल सीट जो होती है वो बहुत शार्प होती है, उसी तरह से जो ग्लास होती है उससे भी दूर रहना चाहिए। और गैस, जो ब्रोकन गैस लाइन है, गैस लाइन से तो बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत हार्म पहुंचाता है, ठीक है। उसमें
आग नहीं लगना चाहिए किसी भी तरीके से। ओके, इफ यू आर इन ए कार, स्टॉप द कार एंड स्टे इनसाइड द कार अंटिल द अर्थक्वेक स्टॉप। अगर कार में आप बैठे हैं तो कार ये तो है नहीं कि छोटा सा मीन्स उसका वेट नहीं होता, उसका वेट ज्यादा होता है कार का। अगर आप कार के अंदर हैं तो कार के अंदर ही रहें, ज्यादा से ज्यादा हो तो आप बाहर निकल के लेट जाएं चुपचाप, ठीक है। क्योंकि कार तो अगर आप बैठे हैं तो उसमें कुछ तो वेट रहेगा ही ज्यादा। हाँ, अगर ज्यादा एयर ब्लो करता है तो आप कार से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि कार को भी वो क्या कर सकता है, ब्लो कर सकता है, बहा सकता है, इसलिए उससे बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। डोंट यूज एलिवेटर्स। हाँ, एलिवेटर्स उस टाइम पे नहीं यूज करना चाहिए। एलिवेटर का केस तो तुम लोग मूवी वगैरह में भी देखे होगे। हेलो। यस सर। हाँ, यस। एलिवेटर का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे एक स्टेयर केस होता है, एलिवेटर स्टेयर केस होता है, उसके बाद एलिवेटर होता है, ठीक है। वो सब यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि लाइट अगर हमारा कट हो गया है तब हम फंस जाते हैं, या फिर मूवमेंट हो रहा है, लाइट है भी तब भी हम उसको डैमेज हो उसके अंदर बंद रह सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर स्टेयर वाला जो लिफ्टर है उसमें अगर लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो वो आपस में टूट सकता है, उससे दूर रहना चाहिए। तो ये सब कब है, जब हमारा अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे ये सब प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। हेलो। यस सर। यस किसी सर। को कुछ पूछना है, प्रॉब्लम है? नहीं पूछना है, ठीक है। तो 2 मिनट हम रुकते हैं, थोड़ा सा एक कॉल देखते हैं, उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 2 मिनट वेट करो तुम लोग। 10% है यहाँ पे, 10% ही रहना है, भागना नहीं। ठीक है, सेकंड क्लास का भी अटेंडेंस होगा, इसलिए कोई भागना नहीं।
हेलो हेलो। यस सर। ओके, सो करते हैं, ठीक है। 1 मिनट। हो गया। व्हाट टू डू बिफोर एन अर्थक्वेक, व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, देन व्हाट टू डू आफ्टर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद क्या करना चाहिए। अर्थक्वेक अभी नहीं आया था तब हमने सोच के रखा था, जब आया तब मैंने देखा क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आने के बाद में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। चेक योर सेल्फ एंड अदर्स फॉर इंजरीज, प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर एनी वन हु नीड इट। डैमेज सबसे ज्यादा बिल्डिंग को भी होता है और जो भी पर्सन है उसको भी हो सकता है अगर आसपास में है तो, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग वगैरह को छोड़ के सबसे पहले अपना जो भी लोग होता है उसको मेडिकल चेकअप करना चाहिए कि कुछ हुआ तो नहीं है, उसको दवाई वगैरह देना चाहिए, है ना। जो उसका रिक्वायरमेंट जिसका जिसका है उसको देना चाहिए। देन जाके तुम अपना डैमेज जो हुआ है उसको चेक करो। देन करना चाहिए चेक वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिक लाइन फॉर डैमेज। हाँ, अर्थक्वेक आने के बाद हमको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, गैस चेक करना चाहिए, क्योंकि कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। अगर गैस लीक कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन भी आ रहा है उससे भी शॉक लग सकता है, या फिर अगर कुछ हम जलाते हैं उससे भी आग फैल सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज से मतलब देखना चाहिए कि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद हमको इस्तेमाल कर यूज करना चाहिए। इफ एनी आर डैमेज, शट ऑफ द वॉल्स। अगर कुछ भी डैमेज हुआ है तो उसको हम रिपेयर कराएं, उसके बाद उसको यूज करें, ठीक है। चेक फॉर द स्मेल ऑफ गैस। देखो सबसे पहले हमने बोला कि स्मेल जो गैस का आ रहा है उसको चेक करें आप, ठीक है। इफ यू स्मेल इट, ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स, लीव इमीडिएटली एंड रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज। अगर आपके घर में गैस पाइपलाइन है तो उसको बंद करें, सारा विंडो और डोर को ओपन कर दें, फिर अथॉरिटी को फोन करें, या फिर आपके पास जो गैस है, गैस सिलेंडर है, उसको चेक करें। अगर उसमें लीक कर रहा है तो उसको ऑफ करें और उसको बाहर निकाल के रखें, ठीक है। और विंडो जितने भी डोर हैं सबको ओपन करके रखें, क्योंकि क्लीन करना है हाउस को, वरना फिर अगर हम कुछ भी जलाते हैं तो हमको फायर हो सकता है, ठीक है। टर्न ऑन द रेडियो, डोंट यूज द फोन अनलेस इट एन इमरजेंसी। फोन का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे भी हमारा अनवांटेड वेव्स निकलती रहती हैं जो डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। अगर हाँ ज्यादा जरूरी है तो हम रेडियो को सुन सकते हैं क्योंकि उस पर भी न्यूज आता है कुछ भी, ठीक है, तो उससे यूज कर सकते हैं। स्टे आउट ऑफ डैमेज बिल्डिंग्स। हाँ, बिल्डिंग अगर ज्यादा डैमेज है तो उससे बाहर रहना चाहिए। वो तो सभी लोग को मालूम है, उसके अंदर तो जा नहीं सकते, कोई डैमेज हो गया कभी भी वो कोलैप्स कर सकता है, कभी भी गिर सकता है अगर उसमें क्रैक आ गया है तो, ठीक है। तो उससे तो बिल्कुल बाहर ही रहना चाहिए। बी केयरफुल अराउंड ब्रोकन ग्लास एंड डेब्रिज। हाँ, जो भी ग्लास या कुछ ऐसे ऑर्नामेंट है उससे तो बिल्कुल ही दूर रहो, क्योंकि विंडो ग्लास है उससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कट कर सकता है, या फिर किसी को लग सकता है, पैर में हाथ में कहीं भी लग सकता है, या फिर वो उड़ के भी आ सकता है, ठीक है। उड़ के आया तो उसको हार्म पहुंचा सकता है। बियर बूट्स और स्टडी शूज टू कीप फ्रॉम कटिंग योर फीट। अगर बिल्डिंग डैमेज हुआ है तो कुछ न कुछ तो उस पर गिरा होगा, तो हमको हमेशा बूट्स पहन के रखना है, ठीक है। ऐसा चीज पहन के रखना है जो हमारा फीट्स को, हैंड को या बॉडी को डैमेज ना पहुंचाए, ओके। बी केयरफुल ऑफ चिमनी। जनरली घर के अंदर में इस टाइम पे चिमनी नहीं बनाया जाता है, बट पहले चिमनी बनाया जाता था। चिमनी जानते हो क्या होता है? हेलो, यस सर। क्या होता है? सर पुराने टाइम पे ना जब चूल्हा वगैरह जलता था सर, तब घर पे चिमनी बनाया जाता था ये स्मोक को बाहर निकालने के लिए। स्मोक को बाहर निकालने के लिए, वेरी गुड। इस टाइम पे भी बनाया जाता है, बट बहुत रेयर केस में लोग अपना मीन्स
फैशन के लिए बनाते हैं, यूज करते हैं कि ठीक है रूम को हीट करने के लिए सर अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रहता है ना। हाँ वो भी रहता है, प्रेसिपिटेटर भी रहता है, बट कुछ कुछ यूज में जैसे फॉरेन कंट्रीज में बनाया जाता है, ठीक है स्मोक को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है, वो रूम को हीट करने के लिए अभी भी बनाया जाता है, अभी विलेज में भी बनाया जाता है स्मोक को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि घरों में अभी भी गाँव वगैरह में क्या होता है 100% तो गैस होता नहीं है, सब लोग अपना लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है तो उन सब चीज को भी अच्छे से देखना चाहिए कि कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है, वहां से आग फायर तो नहीं हो रहा है, ठीक है ये सब देखना है। देन स्टे अवे फ्रॉम बीचेस। बीच क्या है? हेलो, सी बीच सर। सी बीच, यस वेरी गुड, सी बीच या फिर रिवर बीच कुछ भी है, रिवर बीच हो सकता है, सी बीच, उससे भी दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो अर्थक्वेक आया है तो उससे डिस्टरबेंस जो वाटर सोर्स है उसमें भी डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक है तो उसमें वेव फॉर्म होंगी, बहुत ज्यादा वेव फॉर्म होंगी, तो वो भी तुमको नुकसान पहुंचा सकती हैं, या फिर जो भी बिल्डिंग्स हैं अभी जो भी मटेरियल्स है उसको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है तो उससे दूर रहना चाहिए, बीच वगैरह से दूर रहना चाहिए, ठीक है जब तक वो स्टॉप ना हो जाए तब तक वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग, सपोज एक एग्जांपल ले लो, अभी उत्तराखंड का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है वहां पे जब सुनामी आया था, अर्थक्वेक हुआ था, तो वहां पे लोग चले गए थे घूमने के लिए, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अभी भी जो नेचुरल फेनोमेना वो तो आकर ही कर रहा था ना, इतना शांत हुआ नहीं था, फिर भी लोग वहां जाते थे घूमने के लिए। और ठंडा के मौसम में भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बर्फ गिरता रहता है, ठीक है उससे भी हार्म पहुंचता है, क्योंकि बर्फ का भी लोड होता है, वेट होता है, तो इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए ज्यादा, ठीक है तो इन सब चीज से दूर रहना चाहिए। ओके यस सर। ओके, सो किसी को इसमें प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहता है तो आगे बढ़े। ओके है नहीं, ठीक है तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और तुम लोग का थैंक यू सर। 1 मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। सर ओके थैंक यू। हाँ कोई क्वेश्चन है? नहीं, ओके थैंक यू ऑल, यू कैन लीव। ओके सर।